नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल धर्मपथ 9 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में महाराज जी, आपका परिचय। हमारा नारायण प्रपन्नाचार्य जी और हम सतना जी से चलकर आए हुए हैं और हम बहुत से लोग, जैसे अभी बहुत से लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। तो हम इसे विस्तार से विस्तृत रूप से जानेंगे महाराज जी से। और चूंकि आज महाराज जी का सानिध्य भी मिला है, तो हम इन महाराज जी से बहुत सारी बातें भी करेंगे और महाराज जी से प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। किसी भी मंदिर में मूर्ति स्थापित करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं, तो महाराज जी हमें बताइएगा थोड़ा विस्तृत रूप से। देखो, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि जब मूर्ति की हम स्थापना करते हैं उसमें मंत्रोच्चारण के द्वारा, आचार्यों के द्वारा मूर्ति में प्राण डाला जाता है, इसीलिए उसको प्राण प्रतिष्ठा कहा गया। प्रतिष्ठा का मतलब है कि प्राण मूर्ति में आचार्यों के द्वारा, बढ़िया मंत्रोच्चारण के द्वारा जब उसकी प्रतिष्ठा की जाती है तब मूर्ति जागृत हो जाती है। मतलब उसमें प्राण हाँ, प्राण आ जाते हैं, मूर्ति में शक्ति आ जाती है। हाँ, बस यही प्राण प्रतिष्ठा। तो बहुत से लोग तो बोलते हैं जी, जैसे कि उसमें आँख में पट्टी बंधी होती है मूर्ति में, और नहीं, ये तो विधान है, एक क्रिया है कि कितने दिन, मतलब 3 दिन का विधान होता है, 5 दिन का विधान होता है, 4 दिन का। तो मूर्ति को जैसे दुग्धादिवास, अन्नादिवास, जलाधिवास, मतलब उसको डुबाया जाता है आचार्यों के द्वारा, फिर पूजा पाठ के द्वारा, फिर जैसे हमारे यहाँ अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा होनी है तो मृगशिरा नक्षत्र में आचार्यों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसा विधान है। प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि उसमें जीव प्राण डाले जाते हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा, तो उसमें मूर्ति में शक्ति आ जाती है। अब बहुत से लोगों से सुना है जी, जैसे कि प्रतिष्ठा के दौरान आंखों में पट्टी बंधी रहती है मूर्ति की। हाँ। और सामने जो कोई दर्पण रखते हैं तो दर्पण में थोड़ा स्क्रैच आ जाता है, मतलब दर्पण हाँ, जो तो टूट जाता है। उसमें मतलब उसकी अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसलिए उनको पट्टी बांध दिया जाता है, ताकि मतलब ये भाव के द्वारा कि पट्टी बांध दिया जाता है। फिर जब उसके बाद फिर जो वो तो अब प्रतिष्ठा, वो क्रिया हो गई, जैसे दर्पण दिखाओ, वो सब क्रिया हो गई आचार्यों के द्वारा, वो क्रिया कहलाती है। अच्छा। तो महाराज जी, जैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो उसमें बहुत से लोग हैं, जगन्नाथ के भी हैं और एक और हैं, ये जो शंकराचार्य जी, जो 4-5 शंकराचार्य जी हैं शायद भारत में, अगर मैं भूल नहीं रहा था। हाँ, 4 हैं। हाँ। तो उनमें से मतलब कोई शंकराचार्य जी प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे तो नहीं हो रही है। देखो, ये सब राजनीति करते हैं। अच्छा। ये सब राजनीति करते हैं। अभी तक तो ये तो भगवान के, देखो भगवान तो सनातन है, ये तो विराजमान थे, लेकिन अब किसी के द्वारा भगवान, जब हमारे यहाँ कोई व्यवस्था बिगड़ने लगती है तो भगवान किसी को शक्ति भेजते हैं, कोई ना कोई शक्ति आ जाती है। कि किसी के द्वारा माध्यम तो मोदी जी के द्वारा और भगवान राम की मूर्ति स्थापित हो रही है। तो ये सब कुछ लोग राजनीति में जुड़ जाते हैं, राजनीति में नहीं जुड़ना चाहिए। भगवान तो देखो, ये सनातन है, भगवान तो सबके हैं, बिल्कुल हैं। ये हिंदू राष्ट्र तो है ही है, तो हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के लिए ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो भगवान के प्रति आस्था न हो। हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिनके हृदय में मतलब भाव न हो, दया न हो, और भाव ऐसा कोई व्यक्ति। इसीलिए तो देखो, ये शक्ति है, हमको ये राजनीति नहीं मानना। देखो, राजा वही सक्सेस होता है जो धर्म के अनुकूल चलता है। बिल्कुल। राजनीति बिन धर्म बिन धर्मा। तो आज तक ऐसा कोई नेता नहीं है जो भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, लेकिन मोदी जी को देखो, वो अपने नीति धर्म के अनुकूल चलाते हैं। राजा वही सक्सेस है, वही प्रशंसनीय है कि जो धर्म को लेकर के चलेगा तो उसकी कीर्ति बन जाएगी। भगवान लोग अब क्यों नहीं आ रहे हैं? अब देखो, उनको आना चाहिए। अभी तक तो कोई माध्यम तो मोदी जी बने। भगवान राम की स्थापना हो रही है तो मोदी जी की शक्ति तो भगवान की है, लेकिन माध्यम के द्वारा देखो अपने भगवान के लिए देखो कितना प्रयास किए। तो इसमें अब नहीं आ रहे, अब वो भी जाने।
क्यों नहीं आ रहे हैं? जैसे अभी एक वहाँ पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनका नाम तो हमें नहीं याद है, पर मैंने उनका एक वक्तव्य सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि मतलब हम शंकराचार्य वो होता है जो शासकों का शासक होता है, मतलब जो शासन है भारत का, जैसे शासक हैं मोदी जी, तो उनके भी शासन करता वो शंकराचार्य जी हैं। तो इसको कैसे देखें? तब मंदिर बनवाने में क्यों नहीं आए? मंदिर क्यों नहीं बनवाए? जी आज वो किसी जैसे आपके माध्यम से कोई काम हो गया और फिर उसमें हम, लेकिन अब देखो शंकराचार्य जी हैं, अब वो अपनी बात वो जाने। यहाँ तो देखो भगवान राम के स्थापना के लिए पूरा विश्व ललायित था। बिल्कुल। अब पूरा धर्म को चंद शब्दों में कहा जाए तो धर्म को कैसे देखते हैं आप? जैसे मतलब चूंकि हमारे चैनल का नाम है धर्मपथ 9, हाँ, हमारे चैनल का भी नाम धर्मपथ 9 है, तो धर्म की व्याख्या कैसे करेंगे? देखो ये धर्म सब कोई जानते हैं कि धर्म क्या है, जी लेकिन धर्म मनुष्य का कर्तव्य, परम कर्तव्य धर्म यही होता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जी जो हमारा धर्म है, तो हम जब उस धर्म की रक्षा करेंगे तब वो धर्म हमारी अनेकों प्रकार से रक्षा करेगा। जी अच्छा, अधर्म क्या है ये तो सब कोई जानता है कि हिंदू का धर्म क्या है। बिल्कुल। अब फिर भगवान ने वर्ण बनाया है, हमारा तो बनाया नहीं है। ये तो सब इन वर्णों के माध्यम से कि मनुष्य का शरीर मिला है वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनका जो धर्म है, इनका जो अलग अलग धर्म कर्म है, तो ये अपने धर्म कर्म के अगर अनुकूल चलेंगे, ये सब जानते हैं, तो देखो अपने आप धर्म उसकी रक्षा करेगा। बिल्कुल। हम लोग धर्म के विपरीत चलते हैं। हर एक मनुष्य भगवान देखो ईश्वर होते हुए भी ऐसा विधान बनाया है कि अगर हम लोग धर्म कर्म के विपरीत चलते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ और ईश्वर हो करके भी मैं भैया रक्षा नहीं कर पाऊँगा। न भगवान किसी को दुख देते हैं, न भगवान किसी को सुख। ये सुख दुख अपना है जी। ये भगवान का कोई दोष नहीं। ये दोष भगवान कहते पूरी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। अब भगवान को सृष्टि बहुत प्यारी लगती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। मनुष्य मेरे को बहुत प्यारी लगते हैं। क्यों? कि भगवान ने मनुष्य को ज्ञान दिया है। जी। ये 84 लक्ष योनियाँ हैं, जिन 84 लक्ष योनियों में जिनको ज्ञान नहीं है वही नरक की योनि। ये है योनि सबसे अच्छी मनुष्य योनि, क्योंकि भगवान मनुष्य को ज्ञान दिया है। जैसे महाराज जी अभी आपने वर्ण व्यवस्था की बात की, तो वहीं बहुत से लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है नहीं मानना चाहिए, तो आप कितना अच्छा, तो क्यों नहीं मानना चाहिए? क्यों नहीं? जब लिखा है, ये भगवान के मुखारविंद की वाणी है, ये ब्राह्मणों मुखमासीत बाहुराजन्य कृता, ये सब लिखा, तो फिर इसको गलत मान लिया जाए? जी। भाई तो मानना तो है ही है। बिल्कुल। हमारे यहाँ देखो ये धर्म प्रधान देश है। बिल्कुल। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में धर्म की लड़ाई हुई, अधर्मियों को अपने आप विनाश हो गया। 100 कौरव थे, 5 पांडव। 5 पांडव बेचारे अपने धर्म के अनुकूल, और तो अपने आप 100 कौरवों का विनाश हो गया। उसमें कुछ करना पड़ा। बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ धर्म की प्रधानता है। इंग्लैंड अमेरिका में अर्थ की प्रधानता है, वहाँ पैसे की प्रधानता है, और हमारे यहाँ धर्म की। आपके पास पैसा नहीं है, धर्म प्रधान देश। हाँ, लेकिन आप धर्म को सुरक्षित, धर्म का कवच अगर लिए हैं, तो आपके अगल बगल हजारों आदमी आपके पीछे पीछे भागेंगे। और जो धर्म को स्वीकार नहीं किए, तो देखो कितने पैसा वाले यहाँ पर लोग हैं, तो लोग कहेंगे भैया वहाँ पर नहीं, वो राक्षसी प्रवृत्ति है। पिता गुरु नावहि माथा, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। थोड़े समय में विद्या को भगवान ने प्राप्त कर लिया। अगर राम राज जलाना है तो पहले भरत राज जलाओ जी। पहले अपने छोटे भैया को गद्दी में बिठा दो जी, तो अपने आप राम राज बैठे तय लोका। बताइए भगवान अपने लिए ईश्वर कौन है जो पराये के हित के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दी, अपने लिए कुछ नहीं। ईश्वर वो है जो पराये के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे। और जीव कौन है? जो अपने लिए।
यही तो ईश्वर जीव में अंतर है। बिल्कुल। हम तो ज़्यादा इंटरव्यू नहीं दे पाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।